अहम खबर आप तक पहुंचाएं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का मामला है। फैज हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। ISPR के मुताबिक 3 मजीद रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में हैं। फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए फौजी तहवील में लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जो कि ऑलरेडी फौजी तहवील में थे। उनके फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये मामला है जिस पर तहकीकात की जा रही थी। फैज हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। ISPR का बताना है कि मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान भी फौजी तहवील में हैं और फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करके उन्हें फौजी तहवील में लिया गया है। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तफ्तीश की जा रही है। नुमाइंदा ख़ुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अहमद मंसूर, आगाज़ कीजिएगा, कौन कौन से अफसरान हैं जिन्हें तहवील में लिया गया है? देखिए, ISPR की तरफ से तो अभी सिर्फ ये बताया गया है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, उसी से मुतल्लिक 3 मजीद जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनको भी फौजी तहवील में लिया गया है और उनके जो फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ जो इकदाम हैं उस हवाले से तफ्तीश की जा रही है और इस हवाले से जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। जो मजीद तहकीकात हैं रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ, उसमें जो सियासी मफादात की माँ पर और मिली भगत से जो अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं, इस हवाले से तफ्तीश और तहकीकात हैं वो चल रही हैं। ये ISPR का एलामिया आया है और इस हवाले से इससे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं वो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि आर्मी एक्ट 1952 की जो खिलाफ वर्जी है बाद रिटायरमेंट, इस हवाले से जो इल्जामात थे, जो सबूत थे, उस पर ये कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म पर जो एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील की गई थी, उसकी सिफारिशात की रोशनी में जो टॉप सिटी केस है उस पर भी जो डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। जी ठीक है अहमद मंसूर, आप तो साथ ही रहिएगा। जनरल कोर्ट मार्शल का ये मामला है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो कि फौजी तहवील में ही थे, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर उन पर तहकीकात की जा रही थी और उन्हें तहवील में लेकर जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया गया था। और अभी इस मामले में पेशरफ्त ये हुई है कि मज़ीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जिनको तहवील में ले लिया गया है। 3 रिटायर्ड अफसरान फौजी तहवील में ले लिए गए हैं। ISPR का बताना है कि नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर उन्हें फौजी तहवील में लिया गया है। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तफ्तीश की जा रही है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। तीनों रिटायर्ड अफसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाए हैं। अदम इस्तेहकाम फैलाने पर रिटायर्ड अफसरान से वाबस्ता दीगर को हिरासत में लिया गया है। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मार्शल लॉ के जो तहकीकात हैं उस मामले पर जो है वो तहवील में ले लिया गया है। नाम अभी तक उनके सामने नहीं आ पाए हैं और ये बताया जा रहा है कि 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जिन्हें नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में जो है उन्हें लिया गया है। अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, ये डिटेल्स कब शेयर की जाएंगी या ये सीक्रेट रखा जाएगा सारा मामला? देखिए, जब इसका वक्त आएगा और कोई सजा का अमल होता है या उनके खिलाफ सबूत साबित नहीं होते, उसका कोई फैसला होता है, तब ये जरूर एलामिया जारी होगा। जिस तरीके से मुसलसल अपडेट रख रहा है सारे मामले से, तो यकीनन जो भी इस हवाले से फाइंडिंग्स होंगी, जो मजीद पेशरफ्त होगी, इससे जरूर आगाह किया जाएगा। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो चल रहा है, उसी से ताल्लुक की बिना पर ये इसी मामले से जुड़े हुए जो 3 रिटायर्ड अफसरान हैं उनको हिरासत में लिया गया है, फौजी तहवील में लिया गया है। और जो ISPR का एलामिया है उसमें ये कहा गया है कि जो मजीद रिटायर्ड अफसरान हैं और उनके साथी हैं उनके खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो सियासी मफादात की हिमा पर और मिली बजट से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर कुछ शवाहद होंगे और मामला आगे चल रहे होंगे। तो अब ये भी कहा जा सकता है, इम्कान मौजूद है कि मजीद इस हवाले से गिरफ्तारियां और मजीद लोगों के नाम भी इसमें आएंगे, क्योंकि इसको जो ऑफिशियली ISPR ने जो ये कहा है कि ये ऐसे जो लोग हैं रिटायर्ड अफसरान उनके साथी जो सियासी मफादात की हिमा पर और मिली बजट से
अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। तो इससे ये भी सामने आई है ये बात कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो फैज हमीद का जो मामला है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, वो भी जो बाद रिटायरमेंट उनकी सरगर्मियां आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी थी, उसी वजह से ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। तो वो जो सरगर्मियां थी वो भी अदम इस्तेहकाम और सियासी मामलात और सियासी मफादात जो हैं उस हवाले से यकीनन है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं और इस हवाले से ये एलामिया आया है, इसमें मजीद वजाहत इसमें की गई है। जबकि पहले जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का एलामिया आया था, उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि आर्मी एक्ट की जो खिलाफ वर्जियां हैं उसके मुस्तब हुए हैं जो बाद रिटायरमेंट की गई हैं और उस पर ये कोर्ट मार्शल की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई है। तो ये बहुत अहम और डेवलपिंग जो है स्टोरी है। बहुत इसके जो आने वाले जो दिन हैं उसमें इसके असरात होंगे और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें यकीनी तौर पर सियासी अपने इस्तेहकाम हो गया या दीगर इशूज हैं और फौज का जो नज़्म ज़ब्त है इस हवाले से ये बहुत बड़ी एक खबर है कि आर्मी के अंदर एहतसाब का एक बहुत बड़ा जो एक अमल है नया वो शुरू हुआ है। जारी तो रहता है लेकिन इसके अंदर उस अमल की एक बड़ी एग्जाम्पल जो मिसाल है वो कायम हो रही है। जी अहमद मसूद, तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये जो तहकीकात का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, सख्त एहतसाब का कहा जा रहा है कि होगा, तो 9 मई में का जो वाक़या हुआ है उसमें भी इसकी कड़ी मिलती है कि गिरफ्तारियों की? जी बिल्कुल, ये तो सोशल मीडिया पे भी मामला चल रहे हैं। जो गुजरा है वफाकी गुजरा है जो 9 मई के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ हुकूमत का भी है और दीगर अदारों का भी है। इवन जो ISPR के जो DG हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। तो ये चीज़ें उससे जुड़ी हो सकती हैं क्योंकि जो सियासी जो इस वक्त मफादात हैं और जो इस वक्त एजेंडा चल रहा है और जिस तरह अदम इस्तेहकाम है वो यकीनी तौर पर 9 मई से तो जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल इसका इंतजार है कि इसकी क्या तफसीलात सामने आती हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट है। फौज के मजीद जो 3 रिटायर्ड अफसरान हैं उनको भी फौजी तहवील में लिया गया है और ये मामला उसी से जुड़ा है जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का है। तो इसमें और ये भी इंडिया है कि मजीद इसमें जो उनके साथी हैं उस हवाले से भी तफ्तीश जारी है। तो ये इस बात का सबूत है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद इस तरह की खबरें हैं, मजीद लोगों की मजीद जो लोग मुलव्वस हो सकते हैं इस मामले में जिसकी तफ्तीश जारी है, उनकी गिरफ्तारियां उन्हें फौजी तहवील में लेके उनके भी कोर्ट मार्शल का सिलसिला हो सकता है। उसमें मजीद नाम भी सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो अहमद मसूद, जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की, तो तब न्यू सिटी केस का भी मामला उठाया गया था। तो अब भी उस मामले पर तहकीकात हो रही है कि ये खिलाफ वर्जी पर ही तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो टॉप सिटी का मामला है उससे बात आगे बढ़ गई है। वो तो फाइल एक तरह से समझें कि क्लोज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा था और जो DSP ने फौज ने उससे आला सतही जो एक इंक्वायरी जो कमेटी है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वो दिखाई मेजर जनरल जो हाजिर सर्विस हैं उनकी सरबराही में और उनकी सिफारिशात की रोशनी में जो एक इंजबाती कार्रवाई है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ वो उसका जो शुरू हो गई है। लेकिन साथ ही जो मजीद कुछ मामला सामने आए जो ज्यादा संगीन नोयत के ज्यादा हसास, उसमें बाद रिटायरमेंट जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां हैं उस पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो फैसला किया गया और उसकी कार्रवाई जनरल फैज हमीद के खिलाफ शुरू की गई, ये सबसे अहम है। ये उससे जुड़ा नहीं है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसमें मजीद डेवलपमेंट जो है वो आज सामने आई है। कुछ क्यास रही सोशल मीडिया पे, कुछ जराये से हम चल तो रही थी, ये उसकी आज तस्दीक हो गई है कि मजीद भी जो गिरफ्तारियां हैं जो फौजी तहवील में लिया गया है रिटायर्ड अफसरान, यकीनी तौर पर ये साबित जो DG ISI हैं उनके करीबी साथी होंगे, उनके साथ काम करते रहे होंगे, जो ये नाम है। अकेले जो लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हुए हैं और वो तो किसी भी काम में ऐसे मुलव्वस नहीं होंगे, तो पूरी चेन होगी और जो लोग इसमें सिविलियन साइड से भी लोग होंगे, इसमें जिनके मफादात इसमें शामिल थे वो लोग भी हो सकते हैं। तो ये एक पेंडोरा बॉक्स है, इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं। लेकिन हमें बहरहाल इंतजार है क्योंकि इसका ये मामला फौज के एक जो एहतसाब के निज़ाम से मुतल्लिक है और वो इसके आगाह कर रहे हैं मुसलसल। ये ऐसा भी बहुत कम हुआ है कि इस तरह से कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसकी जो खबरें हैं मीडिया पे बाकायदा जारी की जाती हैं ताकि जो क्या कराइयाँ हैं वो दम तोड़ें, गलत फेक न्यूज़ है वो उसको लोग बढ़ावा ना दें। तो जो फैक्ट्स हैं उसी पर सब रहें। माजी में तो ऐसा भी हुआ कि कई साल ऐसा इस तरह की मामला हैं उनके कोई खबर नहीं
नहीं आती थी, बात बाहर नहीं आती थी। सिर्फ उस वक्त पता चलता था जब सजा किसी को हो गई है, किसी जुर्म में फौजी अदालत से कोर्ट मार्शल किसी का हो गया और उसने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, किसी और जो हाई कोर्ट में, और वहां से फिर जो ये मामला खबरें आती थी कि ये कोर्ट मार्शल हुआ है और ये अब इसकी अपील हुई है। लेकिन यहाँ ISPR बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के अवाम को, सबको, मीडिया को बिल्कुल साफ साफ आगाह कर रहा है। जिससे मामला बड़ा जुड़ा है और जो इस वक्त फौज का निजाम, जो साथ का निजाम है, सबसे बड़ी जो इसकी मिसाल है कि फौज अपने किसी अफसर किसी भी सतह पे वो हो, अगर वो किसी खिलाफ वर्जी का मुद्दा पाया जाता है, फौजी डिसिप्लिन का, आर्मी एक्ट का, तो इसके खिलाफ ही निजाम हरकत में आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है बगैर उसका कोई ताल्लुक। जैसे जाहिर बात है जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए हों, जो ISI के साबित चीफ रहे हों, बहुत पावरफुल शख्सियत रहे हों, उनके यकीनन ताल्लुकात होंगे, बहुत बाअसर होंगे। लेकिन फौज का एहतसाब का निजाम ऐसा है कि जब कोई पकड़ में आता है तो फिर इसका ना ताल्लुक काम आता है, ना वो सिर्फ जवाबदेह होता है अपने इक़दाम का। अगर उसने कोई गलतकारी की है जिसका उसको जवाब देना है। और यहाँ अब यही सूरत हाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को भी दरपेश है, उनके जो साथी जिनके नाम आ रहे हैं, जिनको अब मजीद को गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ भी दरपेश है। तो ये जो सूरत हाल है आगे जाएगी और इसमें यकीनी तौर से आगे आने वाले दिनों में मजीद जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आने की तवक्को है और यकीनन सनसनीखेज इसमें खबरें मिलेंगी। ठीक है अहमद मंसूर, आप हमारे साथ ही रहेगा। तफसीरन आप हमें आगाह कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये मामला है जिस पर तहकीकात की जा रही थी। और आपको ये बताएं कि फैज़ हमीद के मज़ीद बाद जो है रिटायर्ड 3 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं जिनको तहवील में ले लिया गया है। 3 मज़ीद रिटायर्ड अफसरान भी अब फ़ौजी तहवील में हैं। ISPR का बताना है कि नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए फ़ौजी तहवील में उन्हें लिया गया है। नाम अभी तक उनके सामने नहीं आ पाए हैं। और आपको भी बताएं कि बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ तफ्तीश की जा रही है। अदम इस्तेहकाम को हवा देने वाले रिटायर्ड अफसरान के ख़िलाफ़ तफ्तीश की जा रही है। और ये भी तवक्को की जा रही है कि ये तहकीकात का दायरा कार इससे भी ज़्यादा वसी होगा और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा सकती हैं और मज़ीद जो इंकशाफात हैं इस कोर्ट मार्शल के दौरान जो है वो भी सुनने में आ सकते हैं। फिलवक्त मज़ीद 3 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं जिन्हें तहवील में ले लिया गया है। नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए उन्हें तहवील में लिया गया है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो था वो चल रहा था। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर उन्हें तहवील में लिया गया था।